हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है केमिस्ट्री में जो 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम सब जो है जानेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। इससे पहले के वीडियो में हम सब जाने थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, उसी को जो है द्विविस्थापन बोलते हैं। उसके बाद जाने थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है तो इसी को जो है रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो टोटल जो है 7 अभिक्रिया जो हम सब पढ़ लिए थे। ये जो है 8वां अभिक्रिया होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई भी चीज़ बाहर निकलना। यानी इसमें क्या होगा कि इसमें ऊष्माक्षेपी होगा, छेपी का मतलब निकल जाना। तो इसमें ऊष्मा जो है निकलेगा, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उत्सर्जन का मतलब उससे निकल जाता है। तो ऐसे लैंग्वेज भी आपको दिख रहा होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का जो है उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो है चलिए कुछ उदाहरण से जो है समझते हैं। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या निकलता है, तो ऊष्मा का जो है उत्सर्जन होता है। तो इसमें जो है ऊष्मा यानी हीट, इससे जो है हीट निकलेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन। तो ये अभिक्रिया में जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो इसमें कुछ उदाहरण देते हैं इसका। अब जैसे लिखते हैं ग्लूकोज है, ये C6H12O6 ये ग्लूकोज है जो पाचन क्रिया के दौरान जो है हम सब में जो है बन जाता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6। इसी को कार्बोहाइड्रेट ही जो है एक अलग ग्रुप होता है, उसी में ग्लूकोज होता है। और हम सब ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ देता है। और तोड़ने के पश्चात जो है बना लेता है, जल बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और इसके साथ साथ ही ऊर्जा बना लेता है। ऊर्जा या ऊष्मा बोलिए, तो ये बना लेता है। तो वैसी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है। और ये ऊष्मा निकलेगी तो उसको बोलेंगे, और ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें ऊष्मा निकलेगा और ऐसे इसको आप संतुलित कर सकते हैं। फिर और लिखते हैं हम। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि कोई अगर पेड़ पौधा जीव जंतु है, इसका अगर अवशेष देखेंगे, साग सब्जी है और जो भी पेड़ पौधा का पत्ता उत्ता होता है, तो ये सब जो है ज़मीन पे गिर जाता है और ये सड़ गलने के पश्चात जो उसमें से ऊष्मा जो है निकल जाता है। ऊष्मा मतलब उसमें से जो है निकलता है, गैस वगैरह जो है निकल जाता है। तो वहाँ जो है अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया हुई, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जब कभी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा निकल जाएगा, ऊष्मा अगर उससे निकलेगा, हीट उससे निकलेगी, तो उसी को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना, विघटित मतलब हुआ कि सड़ गल करके जो है कंपोस्ट मतलब खाद बनना, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हमारे शरीर में जो अभिक्रिया होती है, शरीर में जो है भोजन हम सब खाते हैं और वो जो है ग्लूकोज टूट के ATP का जो निर्माण करता है, वहाँ जो अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वहाँ पर देखेंगे तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। उससे जो है ऊष्मा निकलता है, तो ही हमको जो है एनर्जी मिलता है। फिर अगर देखेंगे इसमें, अगर यही अभिक्रिया क्या ऑक्सीकरण अवकरण में से अगर हम पूछेंगे कि ऑक्सीकरण है या अवकरण है, तो इसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ये अभिक्रिया को स्पेशल हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। और तो वहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया देगा तो ऊष्माक्षेपी और इसी का जो है ऊष्माशोषी है, तो वो नहीं देगा ऑप्शन में। और जब ये देगा तो ऑक्सीकरण अवकरण नहीं देगा। तो उसमें जो है ये आपका क्लियर हुआ होगा। फिर आगे देखते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इससे बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा इससे निकलता है। तो यहाँ पर वो अभिक्रिया जिसके होने से जो है ऊष्मा का उत्सर्जन हो,
तो वो अभिक्रिया को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे और उदाहरण जो है आपको शो कर रहा होगा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें कुछ ही अभिक्रिया जो है बस इसको, यानी कि कोई भी अभिक्रिया लिख देंगे तो वहाँ से ऊष्मा निकल जाएगा। तो कुछ ही प्रॉपर जो अभिक्रिया होती है जिसको बुक में रखा जाता है, जो प्रैक्टिकल रूप से देख के और वहाँ पर मेंशन किया गया है, तो वही अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। यानी कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे तो उससे ऊष्मा निकलेगा। तो ये थ्योरी रूप से हम पता नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रहा है या फिर नहीं, तो उसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है, उसके बाद पता चलता है कि हाँ ऊष्मा निकला या नहीं। तो इसका कुछ ही जो है उदाहरण जो बुक में है तो वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा और ऐसे हम बता दिए। इसके अलावा जो है 9वां जो अभिक्रिया है वो है ऊष्मा, ये छेपी हो गया, वो है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। वहाँ पर छेपी था, छेपी मतलब निकल रहा, और शोषी मतलब ऊष्मा देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि ऊष्मा निकल रहा था, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, ये निकल रहा था। और इसमें क्या होगा कि ऊष्मा का जो है अवशोषण होगा। अवशोषण का मतलब होता है कि वो लेगा, ऊष्मा जो उसमें देना पड़ेगा वो सोख लेगा, तो ऊष्मा देना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि ऊष्मा उसमें निकल रहा था, में देना पड़ेगा। इसमें जो ऊष्मा देना पड़ेगा तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, हमको देना पड़ता है, तो वो अभिक्रिया को जो है ऊष्मा शोषी बोलते हैं। अब जैसे अगर लिखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये चूना पत्थर, चूना जल है, या फिर इसको जो है बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो इसमें जो है हीट देते हैं, इसको जो है हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में जो है इससे जल निकल जाता है, तो इसमें ऊष्मा देना पड़ा। इसके अलावा जो है और अभिक्रिया देखेंगे तो एक है कैल्शियम सल्फेट डॉट डाईहाइड्रेट, इसको बोलते हैं जिप्सम। इसको क्या किया जाता है कि गर्म किया जाता है, इसको हीट करेंगे, और हीट करने से इससे जो है निकलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ हाइड्रेट, और साथ में जो है 3/2 जो है जल निकलता है, जल की अणु। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया, हालांकि धातु धातु चैप्टर में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की जो अभिक्रिया है तो वो है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऊष्मा इसमें जो है देना पड़ा है, तो उससे ये बन गया है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। इसको हाइड्रेट बोलेंगे, जल को हाइड्रेट बोला जाता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट हो जाता है, और इस जल का जो है 1.5 अणु निकला। इसी को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसके बारे में तो आगे जानना है, आगे अगला चैप्टर में। तो अभी ये जो अभिक्रिया हुआ, कौन सी अभिक्रिया हुआ, ऊष्मा देना पड़ा है, तो वो जिसमें ऊष्मा देना पड़ेगा वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। और जिसमें ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगा, तो वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। तो ये दोनों को जो है ध्यान से, ये छेपी है, ये शोषी है। तो अगर पूछा जाए कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का जो है अवशोषण होता है या ऊष्मा देना पड़ता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो ऊष्मा जो देना पड़ता है, तो देना पड़ता है, तो इसमें जो ऊष्मा देना पड़ता है इसमें, और इसमें ऊष्मा निकलता है। तो जिसमें ऊष्मा देना पड़ेगा उसको ऊष्मा शोषी बोलेंगे, और जिससे ऊष्मा निकलेगी उसको जो ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। तो अगला हमारा अभिक्रिया जो है ये 10वां अभिक्रिया होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और ये जो अभिक्रिया होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में जो है संपन्न होती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका उदाहरण जो है वो जो ग्लूकोज होता है, पेड़ पौधा क्या बना लेता है, ग्लूकोज। और हम सब भी जो है भोजन के पश्चात जो है, भोजन जब पच जाता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है, और पेड़ पौधा भी ग्लूकोज बनाता है। तो उसका ग्लूकोज और हम सब का ग्लूकोज में अंतर होता है। तो पेड़ पौधा जो है
पेड़ पौधा जो ग्लूकोज बनाता है तो ये भी प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, तो इसके लिए उसको चाहिए जल चाहिए जो जड़ से ले लेता है। उसके बाद क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो वातावरण से प्राप्त करता है। और इसके पश्चात जो है उसको चाहिए सूर्य प्रकाश। तो इसको चाहिए सूर्य प्रकाश। और क्या चाहिए, उसके पत्ती में जो है क्लोरोफिल होता है। तो हालांकि हम यहाँ पर वो मेंशन नहीं करेंगे क्लोरोफिल तो चाहिए ही। तो ये अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो यहाँ तो प्रकाश तो है, तो इससे ये बना लेता है ग्लूकोज से 6H12O6 बनाता है। और साथ में जो है क्या बनाता है, साथ में हम सब के लिए जो है ऑक्सीजन बनाता है। तो ये ऑक्सीजन जो है हम सब के लिए बनाता है और यहाँ पर ये ग्लूकोज हुआ। तो ये जो अभिक्रिया हुआ प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हुआ है, प्रकाश की उपस्थिति में जो है संपन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। फिर अगर उदाहरण देखते हैं तो ये है मीथेन और ये क्लोरीन है। और ये प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट में प्रकाश की उपस्थिति में ये बना लेता है CH3Cl। ये मीथेन है और ये क्लोरीन है, तो इससे बना लेता है क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन बना लेता है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। और ये समीकरण कैसे आया है, तो ये आगे जो है ये चौथा चैप्टर में आपको समझ में आएगा। हालांकि ये समीकरण ये कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से आता है, तो ये सहसंयोजी नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आता है, तो वहाँ समझ में आएगा ये वाला। बशर्ते इसको याद रखिएगा, मतलब इसको ये लिखने से याद हो जाएगा कि हाँ ये उदाहरण है। और जो ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो बस देख लेंगे जिसमें सनलाइट होगा, प्रकाश की उपस्थिति होगा, फिर प्रकाश की उपस्थिति में वो अभिक्रिया संपन्न हुआ हो तो उसी को जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो आज हमारा जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये 3 अभिक्रिया कवर हुआ है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।